के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सलाम। और आप प्रोग्राम देख रहे हैं ऐसे दौड़ो कि जीतो। आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी को हम जानने की कोशिश करेंगे, और इस प्रोग्राम में आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से देखते हैं कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकते हैं। कामयाब लोगों की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं, और सबसे बढ़कर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कैसे हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल सकते हैं और खुदा की खुशी के लिए ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है केनेथ विलियम, और मैं थोड़ा सा इनका तारुफ करवाऊंगा। और ये बैंकर हैं और पिछले 32 साल से ये बैंक में खिदमत करते हैं, और खुदा ने अपने बंदा को बहुत ज़्यादा सरफराज किया है, और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये म्यूज़िक मिनिस्ट्री में खुदावन इनको पिछले 38 साल से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बेहतरीन म्यूज़िशन है, कंपोज़र हैं, सिंगर हैं, और ये हम्बल हैं इसके साथ साथ, और खुदावन इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। एक और बात कि ये बाइबल टीचर भी हैं, खुदा के कलाम को समझते हैं और खुदावन के कलाम को सीखने वाले हैं और दूसरों को सिखाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक खुदा ने अपने बंदा को और बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और वो है क्रिश्चियन काउंसलिंग। ख़ास तौर पर नौजवान शादीशुदा जोड़े जो मुश्किलात में से अगर गुज़रते हैं, कोई भी चैलेंज उनकी ज़िंदगी में आता है, तो भाई और इनकी मिसेस बाजी जो हैं, दोनों मिलकर मदद करते हैं कलाम की रोशनी में कि वो अपनी ज़िंदगी को ठीक ट्रैक पे ला सकें। और आज हम इनके साथ जो बातचीत करेंगे, आप प्लीज़ गौर से सुने, क्योंकि ये बैंकर हैं, बाइबल टीचर हैं, म्यूज़िशियन हैं, गॉस्पल सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, बहुत वसी इनके पास तजर्बा है। और आज इनकी गुफ्तगू को मेरी रिक्वेस्ट है कि गौर से सुने, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा सकें और आप ठीक ट्रैक पर खुदावंद के जलाल के लिए ज़िंदगी बसर करें। कैनी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने इस काबिल समझा कि जी, तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और पहला सवाल, क्योंकि जो फ़ैसले होते हैं ज़िंदगी में, विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि हमारी कामयाबी और हमारी बर्बादी, तबाही जो है, ये फ़ैसलों पे डिपेंड करती है। कैनी भाई, आपके पास वसी तजर्बा है, खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, हिकमत से नवाजा है। आप हमारी मदद करें नौजवानों की कि डिसीजन मेकिंग, फ़ैसले करना ज़िंदगी में, ये क्या इनका रोल है ज़िंदगी में? विक्टर भाई, मेरा ये मानना है कि फ़ैसले जो हैं वो तयन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम अच्छे फ़ैसले करेंगे तो हमारी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से जाएगी। अगर हम बुरे फ़ैसले करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जाएगी और हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के 4 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको कुछ शायद थोड़ा अंदाज़ा हो कि फ़ैसले कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगी में। नंबर 1, 2000 में मैंने और अपने मिसेस से हमने फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान से माइग्रेट करके हम यूएसए चले जाएंगे। वो खुदा की मर्ज़ी ऐसी थी कि हमने फ़र्स्ट टाइम जब अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, दूसरी दफ़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। हमने इसके बाद कुछ आपस में डिस्कस किया, और फाइनली हमें ये बात समझ में आई कि खुदा जो है वो नहीं चाहता कि हम इस मुल्क को छोड़ के जाएं। फिर उस वक्त हमने एक फाइनल डिसीजन लिया कि हम इस माइग्रेशन के प्रोसेस को हम छोड़ देंगे।
और मेरा ये बहुत मानना है कि वो डिसीजन जो हमने लिया पाकिस्तान में रहने का, खुदा ने हमें यहीं पे बहुत बरकतें दी और अपने जलाल के लिए उसने इस्तेमाल किया। दूसरा एक और बहुत बड़ा डिसीजन मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया, मैंने एक स्टूडियो बनाया, अपना ऑडियो स्टूडियो, और मेरा स्टूडियो बहुत अच्छा जा रहा था और मैंने फ़ैसला किया कि मैं बैंकिंग अपना करियर छोड़ के तो मैं स्टूडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा पैसे मुझे मिल रहे थे। ठीक है। मैंने अपने वालिद साहब के साथ डिस्कस किया, फादर ने मुझे कहा कि नहीं, आपने ये बिल्कुल नहीं करना। उस वक्त मैंने और तिमना ने, मेरी मिसेज़ ने, हमने ये फ़ैसला किया कि हमने स्टूडियो को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना और बैंकिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाना है। और आज खुदा ने मुझे बैंकिंग में बहुत ज़्यादा जो है इज़्ज़त बख्शी और तरक्की दी। दूसरा एक और बड़ा ज़बरदस्त, जब मैंने बैंकिंग ज्वाइन की तो मेरा पहला दिन था और पहले दिन में मेरा जो फर्स्ट लाइन मैनेजर था उसने मुझे एक काम दिया। मैं नया नया मास्टर्स करके बैंकिंग ज्वाइन की थी और मैं समझ रहा था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा तीर मार लूँगा मैं। तो मेरे लाइन मैनेजर ने कहा कि जाके पीछे से किचन से चाय का कप बना के लेके आओ। अब वो एक लम्हा था कि मैंने डिसाइड करना था कि मैंने वो चाय का कप अपने मैनेजर के लिए बना के लाना है या मैंने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके तो मैंने जॉब छोड़ देनी है। लेकिन वो खुदा की तरफ से ऐसा था कि मैंने बड़ी हलीमी से मैं गया किचन में, वो चाय का कप बना के लेके आया और मैं समझता हूँ कि आज खुदा ने मुझे उस हलीमी का एक इनाम बख्शा। तो ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, जिससे हमारी लाइफ की डायरेक्शन ऑल टुगेदर जो है ना एक चेंज हो जाती है। अच्छे डिसीजंस लेंगे, अच्छे डायरेक्शंस की तरफ जाएंगे, बुरे लेंगे तो बुरे नतीजे होंगे। एक्सीलेंट। आपने सुना कि बड़ी खूबसूरत इन्होंने जवाब दिया कि पहले नंबर पर उन्होंने बताया कि उनका बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि वो चाह रहे थे कि माइग्रेट कर जाएं यूएसए। माइग्रेट करना यूएसए ये इतना अहम है भी और नहीं भी है। जो अहम बात इन्होंने बताई वो ये थी कि खुदा की मर्जी क्या है। आज नौजवानों, अगर आप इस मुल्क से भागने के चक्कर में हैं तो ये हमें सीखने को मिल गया है कि खुदा की मर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुल्क कौन सा है। अगर खुदा की मर्जी या पाकिस्तान में रहना है तो इस मुल्क से प्यार करें और यहाँ रहें। फिर इन्होंने बताया कि इनके वालिद ने मदद की कि जब ये बैंकिंग लाइन को छोड़ रहे थे तो बाप की बात को इन्होंने सुना और आज खुदा ने इनको सरफराज किया। अपने बाप की आवाज़ को गौर से सुना करें। और तीसरी बात इन्होंने बताई कि ऑप्शन थी कि एक पढ़ा लिखा नौजवान गया है ड्यूटी पे, बहुत तवक्कुआत हैं और कहा गया कि जाके चाय का कप बनाओ। तो ये उन्होंने फैसला किया और हम्बलनेस में रहकर अपने आप को छोटा बनाया और इसको किया। और खुदा ने अपने बंदा को इस ह्यूमिलिटी का, इस हम्बलनेस का आज कितना बड़ी बरकत दी है। तो वेरी गुड कैनी भाई, बड़ा अच्छा लगा। आपका क्योंकि ताल्लुक़ बैंकिंग से है और बहुत वसी तजर्बा है, और हमारी जो नौजवान है ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये पिछले दिनों में मुझे एक ऑफ़िसर मिला, वो किसी काम से गवर्नमेंट ऑफ़िसर, और वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। उसने कहा कि आपकी कौम का एक अलमिया है नौजवानों का, आप लोग जो भी कमाते हो ना उसको खा पी जाते हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है, प्लीज़ नौजवानों को गाइड करें कि हम पैसे का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, ये ऐसा सवाल है कि अक्सर मुझसे लोग जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि यार ये पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। कई दफ़ा हम पैसे को मैनेज करते हैं, कई दफ़ा पैसा हमें मैनेज कर रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और सबसे पहले जो रूल है पैसे को मैनेज करने का वो ये है कि वी मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। गुड। हमें पैसे के मामले में, वैसे तो हर मामले में, लेकिन ख़ास तौर से पैसे के मामले में हमें कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पैसे का लेन देन होता है और जहाँ इसकी मैनेजमेंट का हिसाब आता है तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो हमारी फैमिली लाइफ में उसको करना चाहिए और एक हैबिट बनानी चाहिए कि हमें बजटिंग करनी चाहिए।
महीने के शुरू में जब भी हमें कोई तनख्वाह मिलती है, हमें अपने पूरे इनकम और एक्सपेंस का एक बजट बनाना चाहिए कि ये मेरे इनकम है, ये मेरे एक्सपेंस है, और उस हिसाब से आगे चलना चाहिए। फिर तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने खर्चों का ट्रैक रखना बड़ा ज़रूरी है। अक्सर हम कहते हैं कि यार पैसे कितने लग गए, सानू पता ही नहीं चलिया। ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन होती है। हमें हर एक एक्सपेंस का ट्रैक रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरा पैसा जो है वो जा रहा है। फिर उसके बाद कभी भी अपनी आमदन से बढ़कर खर्चा ना करें, ये तो एक बड़ी आम सी बात है जो सब जानते हैं। अच्छा, एक मैंने ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट रूल जो है, जो मैंने अपने वाले साहब से सीखा और मैंने अपनी ज़िंदगी को एक इम्पोर्टेंट बना लिया है कि कभी भी अपने बिल्स पेंडिंग ना करें। हमेशा जब बिल आए आखिरी डेट का इंतज़ार ना करें, फ़ौरन उसको पे करें। और अगर आपने कोई किसी से कर्ज़ा लिया हुआ है तो प्रायोरिटी पे पहले उसको पे ऑफ करें। और आखिरी बात जो मैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में कहता हूँ कि हमेशा चाहे जितनी भी आपकी आमदन है, अपने बुरे वक्त के लिए, अपने रेनी डेज़ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचा के रखें। एक्सीलेंट। ये बड़ी प्रैक्टिकल आपने बातें बताई हैं कि सबसे पहले तो ये डिसीजन करना है कि मैनेज हमें कौन कर रहा है। हाँ। पैसा हमारा मास्टर बना हुआ है या हम उसके मास्टर हैं, वो हमारे ताबे है। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल बात इन्होंने बताई है। और फिर एक बड़ा अहम पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, जिसकी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमारे कल्चर में इंतहाई ज़रूरत है, और वो है ऑनेस्टी। पैसे के मामले में दयानतदार होना। और उसके बाद इन्होंने बताया कि अपनी इनकम और एक्सपेंस का हिसाब रखें, अपनी आमदन के मुताबिक अखराजात करें। और फिर एक और प्रैक्टिकल बात जो इन्होंने फिर एक दफ़ा मेंशन किया कि अपने बाप से सीखी, और वो ये है कि अपने जो बिल्स हैं वो पे करने हैं, उनको पेंडिंग में नहीं, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। तो ये प्रैक्टिकल आपके लिए क्लू हैं, और एग्जैक्ट वो अपनी ज़िंदगी से आपको ये बातें बता रहे हैं, इन पे आप तवज्जो दें। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिश्चियंस, वो बाइबल में से रेफरेंस देते हैं जी कि जी यीशु मसीह ने कहा कि कल का दिन खुद ही अपने लिए फ़िक्र कर लेगा। क्या ये मनी सेविंग, अभी आपने जिक्र किया था कि बचाने भी चाहिए, क्या ये बिब्लिकल है, बाइबल के मुताबिक है, या क्या है इसका? इसमें आप ज़रा मदद करें। ये जो सेविंग है इसका, इसमें जहाँ वो ये रेफरेंस देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जी अपने आने वाले का उसका या वो खुद ही करेगा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका पूरा तखमिया नहीं करता, सारा कुछ पूरी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और उसके सारा। दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि हम ये सवाल जब करते हैं कि क्या सेविंग जो है वो बिब्लिकल है कि नहीं है, मेरा एक सवाल है, क्या गिविंग बिब्लिकल है? बिल्कुल बिल्कुल है जी। यू कैन ओनली गिव वंस यू हैव सेव्ड। आप गिविंग तभी कर सकते हैं जब आपने कुछ सेव किया होगा, तभी आप गिविंग करेंगे। अगर सारा कुछ खर्च कर चुकेंगे तो आप तो नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये है, तीसरी बात बल्कि, कि पौलुस ने सेविंग के बारे में बड़ा पर्टिकुलरली उसने ये तंबीह की है और सिखाया और एडवाइस दी है कि आप पैसे बचा के रखें। महीने के शुरू में अपनी तनख्वाह में से पैसे बचा के रख लें ताकि जब मैं आऊं तो कोई आपको जमा करने की मुसीबत ना पड़े। फिर पौलुस ने एडवाइस की है पहला तिमोथियस उसका 6 बाब में, ख़ास तौर से अमीर लोगों के लिए उसने उनको कहा कि आप अपने पैसे बचा के रखें अपने मुश्किल वक्त के लिए और अपने ईमान के लिए कि वो किसी वजह से डगमगाए ना। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत तमसील में जो है वो तोड़ों की मिसाल दी, और जो सबसे लेजी था उसको खुदावंद यीशु मसीह एक खुद सजेशन देते हैं कि भाई तू कम से कम बैंक में पैसे बचा लेता, इन्वेस्ट कर लेता। तो सेविंग इज वेरी मच बिब्लिकल, सिंस गिविंग इज बिब्लिकल एंड गिविंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज सेविंग। बहुत अच्छे। तो देखा आपने कि ये बात है कि अगर खुदावंद के लिए देना ये बिब्लिकल है तो इसको सेव करें, जब हमारे पास होंगे तो फिर ही हम दे सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने यीशु की वो भी हमें जो कोट किया उन्होंने कि बिल्डिंग बनाने से पहले कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पूरा एस्टीमेट करता है,
ये ना हो कि उसको इनकम्प्लीट छोड़े और बाद में दूसरों के लिए तमाशा बने। तो थैंक यू, ये बड़ा खूबसूरत आपने इसका जवाब दिया। आप एक प्रोग्राम का नाम है जो हम देख रहे हैं, ऐसे दौड़ो कि जीतो। तो आप को मैं देखता हूं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आप सब, आप ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं ज़िंदगी में जो कामयाबी की तरफ है और आप ठीक ट्रैक पे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई 3 हमें सीक्रेट बताएं कि कैसे आप इस कामयाबी के साथ इस दौड़ को दौड़ रहे हैं। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि अभी तक खुदा ने जो है वो भरपूर साथ दिया है और हमें हर दिन कामयाबी की तरफ लेके जाता है। हर दिन एक नया चैलेंज आता है और मैं इसमें 3 आपको स्पिरिचुअल और 3 आपको दुनियावी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके। ऑल्दो के वो जो 3 दुनियावी वो भी स्पिरिचुअली हैं, लेकिन मैंने ज़रा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैटेगरी मैंने उसको अलग किया है। 3 जो मेरे सीक्रेट्स हैं मेरी इस रेस में मुझे कामयाबी की तरफ ले जाने वाले, सबसे पहला वो खुदा का फजल है। उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहे कितना मर्जी एक्सपर्ट अपने काम में हो जाऊं, मैं कितना मर्जी एक्सपर्ट म्यूजिशियन हो जाऊं, कितना मर्जी एक्सपर्ट बैंकर हो जाऊं, जो मर्जी हो जाए, अगर खुदा का फजल नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं देखता हूँ हमारी फील्ड में, बैंकिंग में भी और म्यूज़िक में भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शायद खुदा की मर्जी नहीं है या फजल नहीं है, जो भी है। दूसरी यह है कि सेंसिटिविटी टू होली स्पिरिट। मैं जो भी कोई काम करना चाहता हूँ, मैं पाक रूह से डिस्कस करता हूँ, उसकी मर्ज़ी जानता हूँ और फिर ही मैं अगला कदम जो है वो उठाता हूँ। और तीसरा ये है, बिब्लिकल डिसीजन लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या चोरी करना ठीक है या नहीं सबको पता है, क्या कत्ल करना ठीक है नहीं सबको पता है, या रिश्वत देना ठीक है। बिब्लिकल डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं है, उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। तो मेरी थर्ड सीक्रेट ये है कि मैं मैक्सिमम एफर्ट करता हूँ कि मैं बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाऊँ। ये तो थी 3 जो है स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। 3 मेरे जो हैं वर्ल्डली सीक्रेट्स हैं, और वो ये है कि मैं अपनी बीवी की सुनता हूँ। एक्सीलेंट। मेरी ज़िंदगी के हर फैसले 99% जो है वो मेरी बेगम लेती हैं। मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, फाइनल डिसीजन उन्हीं का ही होता है। गुड। अच्छा। उसकी वजह क्या है जी कि वो खुदा में है। और शी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं आज खुदा के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए 13 साल दुआएं की हैं, फिर जाके मैं कहीं जो है वो पकड़ा गया हूँ। तो मैं उसकी इस बात में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो डिसीजंस मैं अपनी वाइफ की हर मामलात में मैं उसकी सुनता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्रिटिसिज्म को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई शख्स, मेरा दोस्त, अगर मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा और मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहा, तो वो मैं उसको दोस्त मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए वो दोस्त है जो मुझे मेरी गलतियां बताए और मुझे ठीक होने का जो है वो लेसन दे, तो जो मुझे सही आगे बढ़ने का जो है वो मिलता है। और तीसरा ये कि मैंने अपने ओवर पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने अपनी एंग्जाइटी को किल कर दिया। मैं कोई भी काम एंग्जाइटी में नहीं करता, सब्र, तहम्मुल, सुकून के साथ करता हूँ, ताकि मैं अपनी दौड़ को कंप्लीट कर सकूँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो मैं सिर्फ रिपीट करूंगा नौजवानों आपके लिए कि आप याद रखें, उन्होंने मेंशन किया कि खुदा का फजल, और उसके बाद खुदावंद पाक रूह की आवाज़ को सुनना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ईमान काफ़ी नहीं है बल्कि अमल करना ईमान के मुताबिक, जैसे याकूब के ख़त में लिखा है कि ईमान जो है ये बग़ैर ईमाल के मुर्दा है। तो उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन फेथ और प्रैक्टिकल लाइफ, और उसके बाद उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि वो अपनी मिसेस की बात को सुनते हैं। और क्यों सुनते हैं ये भी उन्होंने बताया कि बाजी ने 13 साल इनके लिए दुआ की और ये खुदावंद के पास आए। वो खुदावंद में है, इसलिए ये उनके साथ मिलकर डिसीजन करते हैं। और फिर एक बड़ी ही प्रैक्टिकल इन्होंने बात बताई
जो बहुत मुश्किल है नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, वो है तनकीद, क्रिटिसिज्म। कि जब आपका अच्छा दोस्त वो है, इन्होंने अभी बताया वाज़े तौर पर, कि जो आपको क्रिटिसाइज करे, आपको रोके बुरे काम से और आपको बताए, अगर वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है हर बात में, तो वो ख़तरनाक शख्स है, उससे बचना है आपको। और फिर उन्होंने सब्र और तहम्मुल का जिक्र किया। सारे फैसले बहुत सब्र से, बहुत तहम्मुल से और रिलैक्स होके लेने की ज़रूरत है। सर जी, आप बड़ी कामयाबी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन इंसान होते हुए यकीनन आप किसी न किसी स्टेज पर ज़िंदगी में नाकाम हुए होंगे, फेल हो गए। फेलियर के साथ, नाकामी के साथ आपने कैसे डील किया, कैसे आप उसमें से बाहर निकले? मैं जब स्कूल में था तो मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर नहीं बन सका, और वो मेरे लिए बड़ा एक धचका था कि मेरे नंबर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे आए कि मुझे मेडिकल में नहीं मिला। फिर मैंने बड़ी कोशिश की इधर उधर दाएं बाएं, लेकिन फिर खैर वो नहीं हुआ, और मैं मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब भी था। जवानी में मैंने बहुत कुछ किया अपने फेलियर्स को डील करने के लिए, और हर मुमकिन कोशिश करता था कि मैं अगर फेल हूँ तो मैं किस तरीके से उसको ओवरकम करूँ। लेकिन एक्सपीरियंस जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और एक्सपीरियंस होता गया, अब मैंने एक एक्सपर्ट टीम तैयार की है जो मेरे साथ इन फेलियर्स को डील करते हैं। हम 5 लोग हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम आता है तो हम 5 लोग मिलकर इस चीज़ को डील करते हैं और उस फेलियर को सेव करते हैं। अब मैं अपने फेलियर्स को अकेला डील नहीं करता, मेरी पूरी एक्सपर्ट टीम है जो इसमें डील करती है मेरे साथ। कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई मिशन वर्क आता है, कोई कुछ आता है, तो ये 5 टीम होते हैं। इसमें मैं हूँ जी, मेरी मिसेस है, खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्स। एक्सीलेंट। हम 5 जो हैं हर फेलियर को फेस करते हैं और हर फेलियर का मुकाबला करते हैं। और इस टीम का एक बड़ा रौला है। अच्छा। हाँ, वो रौला क्या है कि ये जो 3 पार्टनर है ना मेरे, खुदा बाप, बेटा और रूल कुद्स, सुनते मेरी सारे ने कर दे अपनी मर्जी ने। वाह। और उनकी बनती है, और उनकी बनती है, करनी भी चाहिए। गुड। तो मैं अपने सारे फेलियर्स जो है वो दुआ में रखता हूँ हाँ हाँ। और अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस करता हूँ, और फिर जो भी टीम फैसला करती है हम उसके साथ उसको डील करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और टीम वर्क जो है कैनी भाई, ये बिब्लिकल है। बिब्लिकल है। और एग्जैक्टली आपने जैसे कहा कि बाइबल मुकद्दस में पहला जो टीम वर्क का जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो बाप, बेटा और पाकरू। और इसके बाद आपने बड़ी खूबसूरत एडिशन की हुई है इस कामयाब टीम में, वो आपकी मिसेज हैं और आप खुद हैं। बिल्कुल। और आप कोऑपरेट करते हैं खुदावंद के प्लान के साथ। हम कहीं भी जाते हैं, मैं और मेरी मिसेस मेरे साथ होती है, हर फंक्शन पे, हर प्रोग्राम में, कहीं पे भी हो हम दोनों इकट्ठे होते हैं। Excellent. अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो वो बीमार है सही है। जो नहीं है। हाँ जी, ये टीम वर्क जो है ना, ये ज़िंदगी में कामयाबी की अलामत है। और भाई कैनी की टीम आपने सुन ली, और आप यकीन जाने खुदावंद यीशु ने बहुत क्लियर कट हमें बताया यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हम आगे बढ़ते हैं। कैनी भाई, आपका ना वर्शिप मिनिस्ट्री के साथ म्यूज़िक, सिंगिंग, सारा ये 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि जो भी क्रिश्चियन गाने वाला है, जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बड़े से बड़े स्टेज पे या कहीं भी, तो उसको कहा जाता है जी वर्शिपर। तो ये वर्शिपर जो है, ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बड़े मखसूस लोग हो सकते हैं। और ये आम तौर पे जो टाइटल लगाते हैं सारे क्रिश्चियन सिंगर जो हैं, आप प्लीज़ इसको ज़रा क्लियर करें नौजवानों के लिए। क्या हर सिंगर जो गीत गाता है, क्या वो अपने साथ वर्शिपर का टाइटल लगा सकता है?
या नहीं लगा सकता? अगर लगा सकता है तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? हाँ जी, जैसे आपने कहा कि हर सिंगर जो है वो अपने साथ अपने आप को वर्शिपर कहता है। वैसे तो हर इवेंजलिस्ट अपने आप को पादरी भी कहता है और बिशप भी कहता है। तो अच्छा। वो गुलजार का एक बड़ा शेर है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना है, वाह। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना यानी जिंदगी। ठीक है। सबसे पहले मैं एक आपके सवाल को ज़रा मैं थोड़ा सा उसको रीफ्रेज करूँगा। ये म्यूजिशियंस अपने आप को वर्शिपर नहीं कहते हैं जी। ये चर्च और पास्टर्स उनको वर्शिपर्स कहते हैं। ठीक है। आप जब उनका तारुफ कराया जाता है तो उनको कहेंगे कि जी हमारे दरमियान बड़े ज़बरदस्त वर्शिपर हैं। कौन कराता तारुफ? चर्च। बिल्कुल। जब बैनर्स बनते हैं तो और उन पे भी लिखा उस जाता पे है भी लिखा हुआ है परस्तार। तो ये बैनर्स कौन बनाता है? चर्च। ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको, एक म्यूजिशियन को कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की सही है। कि वो उसको आप म्यूजिशियन कह रहे हैं या उसको वर्शिपर कह रहे हैं, उसने अपना काम करना है। ठीक है। उसको आप जिस मर्जी नाम से बुला लें, वो अपना फन दिखा के चला जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे चर्च अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ, हाँ। कि हम उनको समझाते नहीं है, सिखाते नहीं है कि आपका स्टेटस क्या है। सही। आज जब हम वर्शिप की बात करते हैं हमारे ज़हन में मौसीकी आती है, और मौसीकी में वर्शिप में हमारा जो हीरो है वो है दाऊद जी। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो दाऊद जो है वो एक बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। उसका करियर स्टार्ट होता है शेपर्ड्स के साथ। जी। वो एक चरवाहा था, साथ ही साथ एक म्यूजिशियन था, फिर वॉरियर था, फिर उसके बाद बादशाह बना, और फिर वो नबी था। ठीक है। अब इस सारी चीज में, और जब वो बादशाह बना था तो उसके दौर में उसने इजराइल को जो ग्लोरी में लेके गया, दैट वाज द हाईएस्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जब हम दाऊद को देखते हैं तो उसमें से हम जो एक चीज पिक करते हैं और वो है उसका स्किलफुल म्यूजिशियल टैलेंट। हम उसको लेते हैं और फिर वो हमारा पसंदीदा हीरो बन जाता है। और नो डाउट ज़बूर जितने भी हैं वो हमारे एक बड़े फेवरेट जो है वो वर्शिप का एक हिस्सा होते हैं, और हम आज भी ज़बूरों को पसंद करते हैं। अच्छा, अब वो क्यों करते हैं उसकी एक अलग स्टोरी है, एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, वो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वो फिर किसी वक्त। लेकिन हम ज़्यादातर इससे, इस चीज़ से, इस एट्रीब्यूट ऑफ दाऊद का जो है ना वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। अगर आप आखिरी ज़बूर में दाऊद जो है वो खुद 150 साम, उसमें जो एक लाइन लगी हुई है साजों की, और उसको आप पढ़ते हैं और फिर आखिर में लिखा है कि हर नफ्स जो है वो खुदावंद की हम करें। तो जब आप इस ज़बूर को पढ़ते हैं तो लगता है कि इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स जी, ऐसे फील होता है, तो फिर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं म्यूजिक में। लेकिन जब हम वर्शिप की बात करते हैं, वर्शिप का एक्चुअल मतलब क्या है? सेक्रीफाइस जी। इब्राहिम को जब हम देखते हैं तो अंग्रेजी में लिखा है कि उसने अपने कहा कि अपने नौकरों को जब वो इसहाक की कुर्बानी देने गया था तो उसने कहा था कि यू वेट हियर एंड आई विल गो एंड वर्शिप एंड कम बैक। सेक्रीफाइस, वर्शिप का मतलब सेक्रीफाइस। और फिर जब हम रोमियो उसका 12वां बाब पढ़ते हैं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, जिंदा कुर्बानी जी, तो वर्शिप अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज अपनी खुदी से इनकार करना, कुर्बान कर देना ना अपने आप को, अपनी खुदी से इनकार करना और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना। तो वर्शिपर वही है जो ये दो काम करता है, अपनी खुदी से इनकार करे और उसके पीछे चले, वो वर्शिपर है। बाकी फनकार है। एक्सीलेंट, बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने जवाब दे दिया। आप फनकार हैं या वर्शिपर हैं, अब आप आसानी से फैसला कर सकते हैं। अपनी खुदी से इनकार करना और सेक्रीफाइस करना, खुदावंद के हाथों में देना। अभी एक और मैं छोटी सी आपसे जरूर प्लीज। कई दफ़ा हम ना हमारे जो चर्च है और पादरी साहबान है वो कई दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्वायर को तश्कील देने के लिए, क्योंकि हमारी सर्विस का एक क्वायर जो है बड़ा मेन एलिमेंट होता है जी। और कई दफ़ा हम पेड म्यूजिशियंस और ऐसे म्यूजिशियंस को एंगेज कर लेते हैं जिनका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता जी, और फिर वो एक गलत चीज़ एक। तो उनके लिए मेरी गुजारिश ये है कि जब आप अपनी क्वायर को तश्कील दें तो बड़ा ध्यान रखें कि आप कमिटेड और सेव्ड लोगों को जो खुदा के साथ चलते हैं उन्हीं को आप चुनें। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। सर जी, आखिर में प्लीज़ आप बताएं नौजवानों के लिए क्या मैसेज है आपके पास, आपके दिल में, आपके दिल पे क्या बोझ है, आप मुख्तसर तौर पे क्या शेयर करना चाहते हैं? मैं अपनी यूथ को सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूँगा मैसेज के तौर पे। आप अपने खुदा से पूरे दिल,
पूरी जान और पूरी अकल से मोहब्बत करें और अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत करें। एक्सीलेंट। लूका की इंजील 10वां बाब और 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद। लव गॉड, लव अदर्स, ये मैसेज है आखिर में जो भाई केनेथ विलियम ने आपको दिया है, और यही बाइबल का मरकज़ी पैगाम है। और सबसे बड़ा खुदावंद यीशु ने कहा यही हुक्म है। आज ये प्रोग्राम यकीनन आपके लिए बरकत का बायस बना होगा और आप अपने ज़िंदगी के मकसद को समझ पाए होंगे और आप ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू कैनी भाई, Thank you very आपने much. वक्त निकाला और प्रैक्टिकल बातचीत की नौजवानों के साथ। Thank you. खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।